नमस्कार दोस्तों। नरेश मीणा नामक जिस क्रांति का उदय हुआ था वह क्रांति अब और तेज हो चुकी है और तेज हो चुकी ये क्रांति आज जयपुर में अपना असर दिखा रही थी। दरअसल जयपुर में नरेश मीणा पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं और ये अनशन इसलिए किया जा रहा है कि झालावाड़ के पीपलोदी में एक स्कूल ढहा था और उस स्कूल ढहने में 7 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। 21 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए थे। लेकिन इस घटना के बाद सरकार का रवैया बहुत असंवेदनशील रहा था और सरकार ने इन मृतक बच्चों के मुआवजे के रूप में 4 बकरी और 1 बकरा दिया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार की नीयत इस मामले में क्या थी। इस मामले में मुआवजे की मांग को लेकर नरेश मीणा उन परिजनों के साथ में जयपुर के शहीद स्मारक पर पहले धरने पर बैठे और बाद में आमरण अनशन की घोषणा कर दी थी। और नरेश मीणा की मांग है कि मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए और एक एक परिजन को संविदा पर नौकरी दी जाए। सरकार ने हालांकि मांगे मानी जब नरेश मीणा ने धरना शुरू किया, लेकिन अधूरी मांगे मानी गई और 13 लाख मुआवजा और संविदा पर नौकरी की बात की। लेकिन नरेश मीणा पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब सोमवार को नरेश मीणा ने ऐलान कर दिया है कि या तो 50 लाख का मुआवजा सरकार देगी या फिर उनकी लाश यहां से उठकर जाएगी। जब तक सरकार 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे देती तब तक मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। दरअसल नरेश मीणा ने सोमवार को ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे और वे बकरियां वापस सरकार को लौटाएंगे जो मासूमों की मौत के बाद सरकार ने मुआवजे के रूप में दी थी। हालांकि इस ऐलान के बाद में पूरे राजस्थान से नरेश मीणा के समर्थक जयपुर की ओर रवाना हो गए। लेकिन टोंक रोड और दौसा रोड पर कई जगह पुलिस ने उन समर्थकों को न सिर्फ रोका बल्कि उनकी गाड़ियां भी जब्त कर ली। वहीं जयपुर से भी मनोज मीणा सहित कई युवाओं को हिरासत में ले लिया गया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में शहीद स्मारक पर जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा, उससे अंदाजा फिर हो चला है कि नरेश मीणा के पीछे किस तरह से समर्थकों का हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले लोग कहते थे कि झालावाड़, बारां, कोटा और पूर्वी राजस्थान में ही नरेश मीणा का असर है, लेकिन आज जयपुर के शहीद स्मारक पर तिल रखने की भी जगह जब नहीं बची और ना सिर्फ युवाओं की भीड़ थी बल्कि महिलाएं बड़ी संख्या में थी, बुजुर्ग बड़ी संख्या में थे, किसान बड़ी संख्या में थे और ना सिर्फ मीणा बल्कि गुर्जर, धाकड़, मुस्लिम और अन्य जातियों के लोग भी नरेश मीणा के लिए जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंच गए थे। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नरेश मीणा बिल्कुल अडिग है और इस अडिगता के साथ में अनशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब वहीं से एक नए संगठन का आगाज भी हो गया है और इस संगठन का नाम रखा गया है शहीद भगत सिंह के नाम पर। दरअसल समरावता के कांड के बाद में नरेश मीणा को समर्थकों ने भगत सिंह का मूर्ति मानते हुए उनका नामकरण कर दिया था और अब उसी नाम से इस संगठन का जन्म हुआ है और कहा गया है कि अब यह संगठन मजलूमों की सेवा में रहेगा, पीड़ितों की सेवा में रहेगा और जहां कहीं भी अन्याय होगा इस संगठन के बैनर तले लोग जुटेंगे और सरकार से पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करेंगे। हो सकता है आगे चलकर यह संगठन राजनीतिक रूप ले ले, लेकिन फिलहाल नरेश मीणा की जो लड़ाई है वह पीपलोदी के पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए दिलाने की है। इस लड़ाई का आगाज वे कर चुके हैं। लड़ाई आगे चलकर कितनी आगे तक पहुंचेगी ये अलग बात है, लेकिन दूसरी ओर इस संघर्ष के बीच एक अन्य चर्चा भी नरेश मीणा को लेकर हो रही है कि नरेश मीणा संघर्ष कर रहा है, नरेश मीणा के साथ में लोगों का हुजूम, लेकिन नरेश मीणा की एक कमजोरी की ओर भी लोगों का ध्यान जा रहा है और लोगों का कहना है
कि नरेश मीणा के संघर्ष के बीच में उनका जो टेम्परामेंट आउट होता है, वे अचानक गुस्से में आ जाते हैं और तुरंत जो फैसला लेते हैं कहीं उनके लिए आगे चलकर भी नुकसान का सौदा नहीं हो जाए। क्योंकि जिस तरह से समरावता का कांड हुआ था, चुनाव के दौरान नरेश मीणा ने ड्यूटी पर एक अधिकारी को थप्पड़ मारा था और नतीजे में उन्हें 8 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। जेल से आने के बाद में जन क्रांति यात्रा शुरू की थी, तभी पीपलोदी कांड हो गया। पीपलोदी कांड हो गया तो नरेश मीणा झालावाड़ पहुंचे थे और वहां भी उन्होंने उसी तेवर के साथ चर्चा करते हुए सीधे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत को चैलेंज कर दिया था। नतीजे में उन्हें फिर एक बार 1.5 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद फिर जमानत हुई और जमानत के बाद में वे जयपुर पहुंच गए। जयपुर पहुंचकर वे पीपलोदी कांड के पीड़ितों के लिए न्याय और मुआवजा मांग रहे हैं। लेकिन इस आमरण अनशन अनिश्चितकालीन जो वे कर रहे हैं, इस दौरान भी 2-3 घटनाक्रम ऐसे हो चुके हैं जिसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया है कि नरेश मीणा का टेम्परामेंट आउट हो जाता है। ये टेम्परामेंट लोग लगातार देख रहे हैं। जिस तरह से नरेश मीणा ने एक दिन पहले ही अपने एक समर्थक को लात मारी और थप्पड़ मारा, वह अलग बात है कि समर्थक उसके बावजूद नाराज नहीं हुआ, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया इसमें प्रतिकूल रही है। उसी तरह आज भी जब सोमवार को बड़ी भीड़ शहीद स्मारक पर जुटी थी, उस भीड़ में जब एक समर्थक स्टेज पर बैठ गया तो उसी दौरान नरेश मीणा ने उस समर्थक को लातें मारी थी। यह दृश्य देखकर भी लोगों ने कहा कि इस तरह का टेम्परामेंट बिल्कुल भी राजनीति के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। और अगर नरेश मीणा इसी तरह अपना टेम्परामेंट आउट करके लोगों के प्रति यह रवैया रखेगा तो उसके साथ समर्थकों की भीड़ तो हो सकती है, लेकिन नए लोग जुड़ने से दूर रहेंगे। ऐसे में उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर यह बात सही है कि नरेश मीणा अपने आप में एक इतनी बड़ी ताकत बन चुका है जिसके पास कोई बड़ी पार्टी का समर्थन नहीं है, किसी बड़े नेता का समर्थन नहीं है, ना उसके पास धनपतियों का समर्थन है, ना उसके पास कोई बड़ा पद है। इसके बावजूद समर्थकों की भीड़ जुटाने वाले नेताओं में नरेश मीणा इन दिनों सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि हनुमान बेनीवाल 2 बार सांसद और 4-5 बार एमएलए बनने के बाद भीड़ जुटा रहे हैं। वहीं रविंदर सिंह भाटी भी भीड़ जुटा रहे हैं, लेकिन वे एमएलए हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि नरेश मीणा बिना किसी पद एमएलए एमपी हुए, बिना किसी पार्टी के नेता के समर्थन के इतनी भीड़ जुटा रहा है और इस भीड़ के साथ अगर वह रणनीतिक रूप से सही तरीके से काम करे तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ पूर्वी राजस्थान बल्कि राजस्थान की 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों के परिणामों को प्रभावित करने वाला नेता बन सकता है। ऐसे में देखना है कि नरेश मीणा का अगला कदम अब क्या होने वाला है।